मारूफ तहकीकाती वेबसाइट फैक्ट फोकस ने एक तफसीली रिपोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदान पर अपने 6 साल दौरे इक़्तिदार में अरबपति बनने का इल्ज़ाम आयद किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त जनरल बाजवा का खानदान 12 अरब रुपए से जायद मालियत के असासों का मालिक है। ताहम जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है और इसे झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस के लिए अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जनरल कमर बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो इनकी अहलिया टैक्स फाइलर ही नहीं थी। लाहौर में इनका सबसे करीबी दोस्त साबिर हमीद मिट्ठू एक अच्छा बिजनेसमैन तो था, लेकिन अरबपति नहीं था। अब साबिर जनरल बाजवा के बड़े बेटे का ससुर बनने के अलावा 3 अरब रुपए से जायद मालियत की जायदाद का मालिक भी बन चुका है। जूं जूं दोनों खानदान आगे बढ़े और इनका ताल्लुक दोस्ती से रिश्तेदारी में बदला तो दौलत की देवी इन पर अचानक मेहरबान हो गई। यूं 6 साल की कलील मुद्दत में दोनों खानदान न सिर्फ अरबपति हो गए बल्कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार भी शुरू कर दिया। उन्होंने बैरून मुल्क मुतअद्दिद जायदादें खरीदी और सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू किया। दोनों इस्लामाबाद और कराची में बड़े बड़े फार्म हाउस, लाहौर में कमर्शियल प्लाटों, कमर्शियल प्लाजों और एक बहुत बड़े रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के मालिक भी बन गए। फैक्ट फोकस के लिए अपनी रिपोर्ट में अहमद नूरानी ने दावा किया कि पिछले 6 सालों के दौरान जनरल कमर बाजवा के खानदान के अफराद की तरफ से पाकिस्तान और बैरून मुल्क बनाई जाने वाली जायदादों और कायम किए गए कारोबारों की कुल मालियत 12.7 अरब है। रिपोर्ट में जनरल कमर बाजवा के करीबी रिश्तेदारों और खानदान के मुख्तलिफ अफराद के माली मामलात की तफसीलात इनफरादी तौर पर दी गई है। अहमद नूरानी ने कहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा की जायदाद के हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से बार बार राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। साबिर हमीद मिट्ठू ने भी फैक्ट फोकस की तरफ से राब्ता करने पर बात नहीं की। अहमद नूरानी के मुताबिक कहानी जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद से शुरू होती है और साबिर हमीद मिट्ठू और इनके खानदान के दीगर अफराद की माली तरक्की पर मुंतज होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने माली साल 2013 में अपने इनकम टैक्स गोशवारों में अपनी अहलिया के नाम 3 जायदादें डिक्लेयर की थीं, जो कि डीएचए लाहौर और डीएचए इस्लामाबाद में वाक़ थीं। इनमें पहली जायदाद 1 किनाल का प्लॉट था, दूसरी जायदाद 8 मरले का प्लॉट था और तीसरी जायदाद 4 मरले का प्लॉट था। जनरल बाजवा ने इब्तिदाई तौर पर ये टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट 30 नवंबर 2013 को जमा कराई थी। ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होने के बाद उन्होंने इसी साल से मुताल्लिका वेल्थ स्टेटमेंट्स में 3 बार नज़रसानी की। साल 2013 के लिए नज़रसानी शुदा वेल्थ स्टेटमेंट में जनरल बाजवा ने डीएचए लाहौर के फेज़ 8 में एक कमर्शियल प्लॉट शामिल किया। उनका कहना था कि दर हकीकत उन्होंने ये प्लॉट 2013 में ख़रीदा था, लेकिन डिक्लेयर करना भूल गए थे। मज़े की बात यह है कि ये भूल अगले 4 साल तक यूं ही जारी रही और आर्मी चीफ बनने के 1 साल बाद 2017 में यकदम इन्हें सब कुछ याद आ गया। जनरल बाजवा की अहलिया आयशा अमजद 10 अगस्त 2016 को टैक्स फाइलर हुई। इनके शौहर नवंबर 2016 में मुल्क का अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने के लिए उम्मीदवार थे। 2016 का सालाना रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट एफबीआर के साथ इनका पहला इंदराज था, जो कि 28 अक्टूबर 2016 को बाजवा के आर्मी चीफ मुकर्रर होने से सिर्फ 3 हफ्ते कबल जमा कराया गया। अपने 2016 के टैक्स गोशवारों में मिसिस बाजवा ने किसी वजाहत के बगैर 8 दीगर असासे डिक्लेयर किए। इससे पहले आयशा अमजद ने गुज़िश्ता माली साल 2015 के दौरान इन्हीं असासों की कीमत 0 डिक्लेयर की थी। 2017 की वेल्थ स्टेटमेंट में 9 दीगर असासे डिक्लेयर किए गए और 2 जायदादों की वजाहत दी गई। इनमें से पहली जायदाद डीएचए लाहौर के फेज 6 में एक कमर्शियल प्लाजा और दूसरी जायदाद डीएचए लाहौर के फेज 5 में 4047 मुरब्बा फुट का एक जेर तामीर फ्लैट था। साल 2018 के टैक्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि मिसिस बाजवा ने पिछले साल के तमाम असासों की मिल्कियत के साथ इस साल 5 अदद मजीद कमर्शियल और रिहायशी जायदादें खरीदी और एक गैर मुल्की डॉलर अकाउंट का भी जिक्र किया, जिसमें $3,84,000 का बैलेंस दिखाया गया, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 35 करोड़ से जायद बनते हैं।
साल 2018 में मिसेस कमर बाजवा ने अपनी जो मजीद 5 जायदादें दिखाईं, इनमें डीएचए कराची में एक फार्म हाउस, पीएचएफ हाउसिंग स्कीम कराची में एक अपार्टमेंट, डीएचए लाहौर में 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट और इस्लामाबाद के सुखचैन टावर में एक शानदार रिहायशी अपार्टमेंट शामिल है। मिसेस बाजवा के अगले साल यानी 2019 के गोशवारों से पता चलता है कि इनकी तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रहीं, सिवाय एक के। इसके अलावा उन्होंने एक नई जायदाद भी डिक्लेयर की। आयशा अमजद ने इस साल एक जायदाद 43 करोड़ रुपए में बेची। इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इन पाकिस्तानी रुपयों को अमेरिकी डॉलर्स में तब्दील करवा लिया। याद रहे कि इन दिनों पाकिस्तानी करेंसी की कदर तेजी से गिर रही थी। ये रकम गैर मुल्की करेंसी अकाउंट में 6,56,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो कि 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसके अलावा इनके दीगर बैंक अकाउंट्स में भी नकद रकम और प्राइस बॉन्ड भी मौजूद थे, जिनकी गोशवारों से तस्दीक की जा सकती है। इस साल मिसेस जनरल बाजवा की पिछली तमाम जायदादें इसी तरह बरकरार रहीं, लेकिन इस दौरान गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में 2 बड़े फार्म हाउस खरीदे गए। इसी वर्ष इनके फॉरेन करेंसी अकाउंट में बैलेंस 47 करोड़ डॉलर हो गया, यानी इनके पास पाकिस्तानी रुपयों में 39 करोड़ मजीद आए। गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद के सेक्टर बी में दोनों नए फार्म हाउस 10-10 किनाल के थे। मिसेस बाजवा ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक फार्म हाउस 50 करोड़ रुपए में खरीदा है और दूसरा 100 करोड़ रुपए में खरीदा। ताहम गुलबर्ग ग्रीन्स के सेक्टर बी में एक 10 किनाल फार्म हाउस की कम से कम कीमत 150 करोड़ रुपए थी, लिहाजा 2 फार्म हाउसेस की कम से कम कीमत 300 करोड़ रुपए होगी। इन फार्म हाउसेस में से एक गली 94A और 8 के संगम पर एक कॉर्नर प्लॉट था। ये दोनों फार्म हाउस मुल्हका हैं और गुलबर्ग ग्रीन्स की अहम तरीन जगह पर 20 कनाल पर मुश्तमिल ये खासी कीमती प्रॉपर्टी है। अहमद नूरानी का कहना है कि मिसेस जनरल कमर बाजवा के माली उरूज का सफर 2016 में सिफर से शुरू हुआ और 6 सालों में कई अरब तक पहुंच गया। याद रहे, इसमें रिहायशी प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और फौज की तरफ से अपने शौहर को दिए गए मकानात वगैरह शामिल नहीं हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।